सीधे लोकसभा का रुख करते हैं। राहुल गांधी इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनिए। Now you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? माननीय सदस्य प्लीज ना बोलो। नहीं, वो सुनना नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। नहीं, वो सुनने आप कमिटमेंट ले लेंगे, तो आदमी के एक मिनिस्टर का ड्रेस होता है, आप भी चलते हैं। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है, माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। आप रिक्वायरमेंट देख कर हो। नोटिस इस किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है माननीय सदस्य। प्लीज आप बजट पर चर्चा करिए ना। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन कंप्लीटली वायलेटिंग। अभी किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है, आप सिर्फ बजट पर चर्चा करिए। विपक्ष को इंटरवेंशन का अवसर हमेशा मिलता है, सदन की परंपरा रही है। हम लोग भी 20 साल से सदन में, मैं स्वयं देखता हूं, हमेशा नेता विपक्ष को। माननीय सदस्य, लेकिन कोई भी विषय बिना नोटिस के नहीं रख सकते यहाँ आप। ये नोटिस के बाद का विषय है। प्लीज माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी। Madam, it is a tradition of Parliament that just as you were prepared to give the floor, माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय मंत्री, उन्होंने कहा, स्पीकर साहब ने कमिटमेंट किया है, राहुल गांधी जी ने कहा, स्पीकर के चैम्बर में वेणुगोपाल जी थे, मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपना लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे, ये भी कहा गया। अरे तो आप सवाल करते हो, और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे बताइए? आप बोलना चाहते हैं, हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे, ये हमारा अनुरोध है। और स्पीकर साहब ने ये कहा था अगर बात बन जाता है, सब आपस में तालमेल होकर के बात बन जाता है और शांति से चलना है, तो उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर हमारे जो बाकी दल के नेता है उनकी ओर से भी सुनेंगे और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा। ये बात हुआ था। लेकिन इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एलओपी को ही बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। माननीय सदस्यगण, अगर आप केंद्रीय बजट पर चर्चा चाहते हैं, नहीं, कोई विषय नहीं है। माननीय अध्यक्ष मोदी जी ने जैसी व्यवस्था की है, प्लीज आप सब लोग बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं डॉक्टर शशि थरूर जी? नहीं, आप सब लोग चर्चा चाहते ही नहीं है केंद्रीय बजट पर। सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 10 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो अब एक बार फिर से सदन की कार्रवाई स्थगित, और कल तक के लिए अब लोकसभा की ये कार्रवाई स्थगित हुई है, जहां आपको बता दें कि अब राहुल गांधी ने जैसे ही एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत हुई तो सवाल किया कि क्या मुझे बोलने दिया जाएगा, जिस पर स्पीकर ने कहा कि आपने कोई नोटिस नहीं दिया है कि आप किस मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते हैं। अगर आप बजट पर कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात रखिए, लेकिन आपने किसी मुद्दे को स्पेसिफिक मेंशनिंग नहीं की है, इसलिए
संभव हो तो सिर्फ बजट पर ही अपनी बात रखें। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठाया और जिस तरीके से सवाल हुआ उसके बाद एक बार फिर से हंगामा। हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विक्रांत, इसी सवाल के साथ शुरुआत, जब राहुल गांधी ने कहा कि आप मुझे बोलने भी देंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने तो कोई मेंशनिंग ही नहीं कही कि किस नोटिस पर, कोई नोटिस नहीं दिया कि किस मुद्दे पर आप बात रखना चाहते हैं। देखिए, विपक्षी सांसद परंपरा का हवाला दे रहे थे। परंपरा ये रही है कि अगर विपक्ष का नेता अपनी सीट से खड़ा होता है तो उसको बोलने का मौका दिया जाता है। इसी परंपरा का हवाला केसी वेणुगोपाल और तमाम सांसद दे रहे थे कि हम लोग 20-20 साल से सदन में हैं और जब कोई विपक्ष का नेता अगर खड़ा होता है, चाहे यूपीए सरकार रही हो या पहले एनडीए सरकार रही हो, तो उनकी बात सुनी जाती है, उनको कुछ वक्त दिया जाता है बोलने के लिए। तो राहुल गांधी बोलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि स्पीकर की अनुमति है। तो इस पर किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई अनुमति नहीं है। चूंकि बात ये हुई थी कि अगर दोनों पक्षों में सहमति बन जाती है तो बजट पर चर्चा शुरू हो जाए, लेकिन अगर राहुल गांधी बोलेंगे तो फिर हमारी तरफ से भी नेता बोलेंगे, ऐसी कोई बात फाइनल नहीं हुई थी। इसी पर विवाद बढ़ गया और अब जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है और कोशिश तेज कर दी है उसने। और अभी हाल ही में जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी और तमाम महिला सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने जो टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री को, जो उन्होंने कहा था कि आप सदन में ना आए क्योंकि अप्रत्याशित घटना हो सकती है महिला सांसदों के द्वारा, तो वो उस टिप्पणी को लेकर भी। तो अब इतना विवाद बढ़ गया है कि इस सर्दी के मौसम में भीतर की जो पारा है लोकसभा का, वो बहुत ज्यादा सियासी गर्म है। उसको ठंडा करने में लगता है कि कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा या कोई बड़ी सहमति बनानी पड़ेगी। एक और बड़ी बात कुमार विक्रांत, क्योंकि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा है, इसलिए कोई भी अपनी बात नहीं रखना चाहता है। यहाँ शशि थरूर को लेकर भी स्पीकर ने कहा कि क्या आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। जी देखिए, ये तो एक भाई लोकसभा में कांग्रेस के सांसद है शशि थरूर, और पिछले दिनों उनकी खड़गे और राहुल गांधी से बातचीत भी हो गई थी और काफी हद तक दोनों के बीच सहमति भी बन गई थी। ऐसे में जो विपक्षी नेता, अगर आपको याद हो, पहले भी जब चर्चा हो रही थी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तो राहुल गांधी के बाद समाजवादी पार्टी और डीएमके के नेताओं का, यहाँ तक कि टीएमसी के नेताओं का नाम भी लिया गया था स्पीकर के द्वारा, लेकिन उन्होंने भी बोलने से मना कर दिया था। तो इसके जरिए विपक्ष और तमाम विपक्षी सांसद अपनी एकजुटता दिखाना चाहते हैं कि, और उनका यही कहना है कि स्पीकर की ओर से या चेयर की ओर से राहुल गांधी को या विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। बिल्कुल, और आज जब राहुल गांधी ने शुरुआत की तो वो एक बार फिर से क्या नेशनल सिक्योरिटी को लेकर ही अपनी बात रखना चाहते थे? जी निश्चित रूप से राहुल गांधी नेशनल सिक्योरिटी और ट्रेड डील जो यूएस के साथ हुई है और जिस तरीके के ट्रंप के लगातार बयान आए हैं, उनको लेकर के वो उठाना चाह रहे हैं। शुक्रिया कुमार विक्रांत पूरी जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल देखा आपने सीधी तस्वीरें, जहां आपको बता दें कि अब एक बार फिर से सदन की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित हो गई है।